गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। भर्तियों पर जोर, हाथ पर हाथ धरे बैठा है चयन बोर्ड। एक और सरकार जो है तेजी से भर्तियां पूरी करने पर जोर दे रही है, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हाथ पर हाथ धरे बैठा है। सदस्यों के सभी 10 पद रिक्त होने के कारण प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती नहीं हो पा रही। यहाँ तक कि प्रधानाचार्य भर्ती 2013 की सारी विधिक अड़चनें दूर होने के बावजूद सदस्यों की कमी के कारण ही परिणाम घोषित नहीं हो पा रहा है। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का जो अंतिम चयन परिणाम है वो बिल्कुल तैयार है। चूंकि इसका जो कोरम है सदस्यों का वो पूरा नहीं है, इस वजह से ये रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ साथ यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा की जो तैयारियां हैं वो भी संभवतः इसी कारण से विलंबित हो रही हैं, चूंकि इसका जो सदस्यों का कोरम है वो पूरा नहीं हो रहा है। और जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा है, कहा गया था पहले कि वो अक्टूबर में या नवंबर में संभावित है, लेकिन जब तक ये कोरम पूरा नहीं हो पाता है तब तक जो है उस पर कोई भी निर्णय ले पाना चयन बोर्ड के लिए अभी मुश्किल है। तो सबसे पहले चयन बोर्ड को चाहिए कि जो कोरम है, जो सदस्य की संख्या है उसको पूरा करे। उसके बाद में जितने भी इसके कार्य हैं भर्तियों के, वो सब जो है वो अपने पटरी पर लेकर के आए। और आगे एक और बड़ी अपडेट है, यूपीएससी की विज्ञापन संख्या 51 को लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद पर 92 दावेदार हैं। तो 981 कुल पद हैं। 981 पदों के सापेक्ष जो है 90,159 अभ्यर्थियों ने जो है ऑनलाइन जो है शुल्क जमा करते हुए अंतिम रूप से जो है वो आवेदन किया है। तो इस तरह से एक पद पर कुल मिलाकर के 92 दावेदार जो हैं वो हैं। चूँकि फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं, अब यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा तैयारी पर जो है वो लग जाएगा, जो कि उम्मीद की जा सकती है कि नवंबर दिसंबर के मध्य यूपीएससी की विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षा है वो आयोजित करा दी जाए। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद के लिए 92 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती के लिए 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और एक और बड़ी अपडेट जो है वो भी इससे रिलेटेड है कि 981 पदों के लिए आए हैं 90,159 आवेदन। और जिसने भी इसके लिए आवेदन किया है हमारे साथियों ने, उनसे मेरा अनुरोध है कि तैयारी में जुट जाएं, चूँकि इसका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर के मध्य में आयोजित कराया जा सकता है। तो तैयारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो समय बहुत कम है, तो बिना किसी विलंब किए, बिना वक्त को ज़ाय किए अपनी तैयारी में लग जाइए। जी के करंट अफेयर्स के साथ साथ आप अपने सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड बनाइए और इसमें सिलेक्शन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। और एक बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट उर्दू का जो रिज़ल्ट है वो घोषित कर दिया है। उर्दू विषय का जो साक्षात्कार है वो 31 अगस्त को जो है वो आयोजित कराया गया था। और इसमें सिलेक्शन पाने वाले मोहम्मद जुनेद आलम और राशिदा खातून को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके अंदर 12 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लेकिन सिर्फ रिज़ल्ट 2 का जारी किया गया है। जबकि अगर ये 2 अभ्यर्थियों को रिज़ल्ट देना था तो यहाँ पर 2 के सापेक्ष 3 गुना ये अगर बुलाते हैं तो बुलाया जाना चाहिए था यहाँ पर 6 को, लेकिन बुलाया गया था 12 को। तो आयोग की ये जो बुलाने की प्रक्रिया है ये समझ से बाहर है, चूँकि 3 गुना को बुलाया गया था। 12 अभ्यर्थी इंटरव्यू में पहुँचे थे, 12 में से 2 का रिज़ल्ट जारी किया है। और अगर 2 ही सीटें थीं तो इंटरव्यू 6 का होना चाहिए था 3 गुना के सापेक्ष, लेकिन 12 गए, इसका मतलब है कि 4 सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो जारी किया गया है यहाँ पर 2 का। बहरहाल ये आयोग की मंशा है, आयोग जाने कि आयोग क्या क्या करता है। कुल मिलाकर के उर्दू विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले मोहम्मद जुनेद आलम और राशिदा खान को एक बार फिर से हमारे इस चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और नागरिकता छुपा शिक्षक बनी महिला बर्खास्त, बेटी निलंबित। पाकिस्तान से आई हुई महिला की बेटियां जो हैं वो बन गई थी शिक्षक 2015 में, और अब जो जांच पड़ताल हुई है तो उसमें जो है इनको निलंबित कर दिया गया है, चूँकि इन्होंने अपनी नागरिकता छुपाई थी और उसको इंडियन दर्शाया था। और ऐसा होना भी चाहिए था कि इस तरह के अगर कोई तथ्य छुपाए जाते हैं तो उसको फ़ौरन जो है बर्खास्त किया जाना चाहिए। और एक और बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर के। मदरसों में लागू होंगे बेसिक व माध्यमिक के नियम, चूँकि मदरसों के अंदर भी बेसिक यानी कि तहतानिया, माध्यमिक यानी कि आलिया स्तर की जो है वो कक्षाएं चलती हैं। आलिया
कहते हैं 10 तक को, और जो तहतानिया है वो प्राइमरी के जो है वो मदरसे हैं, तो इनके अंदर भी वही नियम फॉलो किए जाएंगे जो कि बेसिक और माध्यमिक में लागू किए जाते हैं, ऐसा कहना है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह का। और एक बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों झारखंड से। झारखंड सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना जो है वो लागू कर दी है, और पुरानी पेंशन योजना लागू होने से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कर्मचारियों में वहाँ पर खुशी की लहर दौड़ गई है। हमारे उत्तर प्रदेश में ये पुरानी पेंशन कब लागू होगी, ऐसे खुशी कब देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की सरकार भी पुरानी पेंशन योजना जो है उसको लागू कर दे, चूँकि कर्मचारियों के हक में पुरानी पेंशन योजना ही सबसे ज़्यादा लाभकारी है। और एक और बड़ी अपडेट है, राजकीय महाविद्यालयों में लिपिक के 21 पदों पर भर्ती की जाएगी। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में लिपिक के 100 से अधिक पद खाली हैं। खाली पदों में से 21 पद पदोन्नति से भरे जा सकते हैं। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से प्रक्रिया शुरू हो गई है। पदोन्नति से खाली पदों को भरने के लिए 25 सितंबर को प्रयागराज में लिखित परीक्षा और टाइप टेस्ट कराया जाएगा। इसमें उत्तीर्ण होने के बाद चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति के देकर लिपिक बना दिया जाएगा। और दोस्तों एक बड़ी अपडेट है बेरोजगारी को लेकर के। बेरोजगारी की दर जो है वह बढ़कर के 8.3% पहुंच गई है। हरियाणा में अधिक और छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है। छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं ना, एक छोटा सा राज्य, सबसे कम बेरोजगारी वहां पर है, और हरियाणा वो भी एक छोटा सा राज्य है, लेकिन देखिएगा बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। देश में बेरोजगारी की दर अगस्त में एक साल के उच्च स्तर 8.3% तक पहुंच गई है। इस दौरान रोजगार पिछले महीने की तुलना में 20 लाख घट करके 39.46 करोड़ रह गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।